चंद्रयान को चांद पर मोदी जी पहुंचा दिए। अरे ये देश के वैज्ञानिकों का न उपलब्धि है। जो लोग भी ये ज्ञान दे रहे हैं उनकी अज्ञानता पर, जो लोग चंद्रयान को और चांद पर, तो वो जाकर के अपना चांद पर सरकार बना लें। चंद्रयान को चांद पर मोदी जी पहुंचा दिए। अद्भुत ज्ञान। अब इतना अगर अज्ञानता किसी में है और मानसिकता में दरिद्रता है तो फिर इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है। अरे ये देश के वैज्ञानिकों का न उपलब्धि है। वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का बात है कि हमारे देश में जो वैज्ञानिकों ने किया है, इसरो के वैज्ञानिकों ने, ये पूरा दुनिया में डंका बजा है देश का। इसमें जो लोग भी ये ज्ञान दे रहे हैं उनकी अज्ञानता पर हंसी आती है। पहुंचाया। और हनुमान कहे जाने वाले बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 23 में है प्रदेश अध्यक्ष, 25 में बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। अरे हनुमान जी ने तो रावण का लंका जलाया था, तो अभी आप देखिए ना 24 और 25 में क्या होने वाला है। इतनी बेताबी क्यों है। अब जो लोग चंद्रयान को और चांद पर, तो वो जाकर के अपना चांद पर सरकार बना लें। ये सब चीज़ों को लेकर के प्रतिक्रिया देना भी हम उचित नहीं समझते हैं। अब उल जलूल कोई कुछ बोल दे रहा है, इससे क्या मतलब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 24 की हार दीवारों पर दिख रही है और उनको ये एहसास है। अब ये कभी चंद्रयान का सहारा लेंगे, कभी किसी का सहारा लेंगे। अरे देख रहे हैं रोजगार का भरमार किस तरह नीतीश तेजस्वी की सरकार में है। आज देख लीजिए, बिहार मॉडल स्टेट बना है सरकारी नौकरी देने के मामले में। ये है हमारी सरकार की उपलब्धि, ये है सरकार का काम। और ये लोग हवे में बात कर रहे हैं, चांद की बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप लोगों पर, आरजेडी पर हमेशा जमीन घोटाले का आरोप लगा। जब आप विपक्ष में थे आपने आवेदन दिया बगल वाली ज़मीन को लेने के लिए, तो उसमें नहीं हुआ। सरकार आते ही ये ज़मीन आरजेडी के नाम हुई। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में और सबसे छोटा कार्यालय, सबसे कम जगह आवंटित था। तो लगातार इस बात को लेकर के पत्र हमारे माननीय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी लिख रहे थे। जब हम लोग विपक्ष में थे तब से बगल वाली ज़मीन खाली पड़ी थी। सरकार ने नियमानुकूल आवंटित किया है। और जिस बीजेपी का आप सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस बीजेपी की राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, वो इतने बड़े कार्यालय का ज़मीन लेकर क्या करेगी। अब तो बीजेपी के कार्यालय में ही तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। बीजेपी ज़मीन पर क्या बोलेगी। राजनीतिक ज़मीन जो राष्ट्रीय जनता दल का जितना बड़ा है, बीजेपी का कोई है हिम्मत, हैसियत। तो सिर्फ कार्यालय तो बहुत बड़ा बीजेपी ने रख लिया, लेकिन उनकी राजनीतिक ज़मीन नहीं है। इसलिए बीजेपी इस ज़मीन पर सवाल खड़े कर रही है। हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं। बिहार की जनता सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ आती है उम्मीदों के साथ, गरीब गुरबे सब। और हम जनता के हितों के लिए काम करने वाले हैं। हम तो इतने दिनों तक इस राष्ट्रीय जनता दल के इतने कम जगहों पर भी हमारा कार्यालय चल रहा था और हमारा जो राजनीतिक ज़मीन था वो बड़ा था। तो बीजेपी को राजनीतिक ज़मीन पहले अपनी बचाएं, तभी राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यालय के लिए ज़मीन आवंटित हुआ है, इस पर सवाल खड़े करें। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इसी तरह तमाम खबरों के साथ आप बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।